अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू मामाज़ मेड। आज बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार लाजवाब सी कड़ी पकोड़ा। कड़ी पकोड़ा तो हर घर की जो है ना वो सबसे बेहतरीन और मज़ेदार रेसिपीज़ में से एक रेसिपी होती है। हर एक के बनाने का अंदाज़ और स्टाइल बिल्कुल डिफरेंट होता है। लोग इसे बहुत पसंद करते हैं। जब घर पर कुछ ना हो तो घर पर आप बनाएं कड़ी पकोड़ा और ये बिल्कुल नहीं बचता। चलिए भी तैयारी शुरू करते हैं, झटपट से रेडी करते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है तकरीबन आधा किलो दही और यहाँ इस्तेमाल करेंगे कि तकरीबन आधा कटोरी बेसन, बल्कि आधे से भी कम कटोरी। समझ लें कि ये तकरीबन 2 मुट्ठी के बराबर हमने बेसन यहाँ पे यूज़ किया है। जो मसाला जात मैंने इस्तेमाल किए हैं उसमें है लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और ज़ीरा। सिंपल सी रेसिपी है, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। और साथ ये पकोड़ों के लिए आप कुछ भी इस्तेमाल, प्याज, मिर्च, जो भी आपके घर पर हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। एक ब्लेंडर में मैंने सबसे पहले यहाँ पर जो डालने जा रही हूँ वो है योगर्ट हमारी, यानी कि दही। तकरीबन आधा किलो के करीब मैंने दही जो है वो इसमें डाली है। अक्सर मेरी दही जो मैं जाग लगाती हूँ वो 2-3 के बाद खट्टी हो जाती है, तो खट्टी होने के बाद मैं उसकी बनाती हूँ कड़ी, जो कि बहुत ही लाजवाब मज़ेदार सी बनती है। अच्छा जी, इसमें मैंने डाला है तकरीबन 2 मुट्ठी के करीब बेसन। ज़्यादा बेसन आपको नहीं डालना, बहुत ज़्यादा थिक हो जाती है कड़ी, और ज़्यादा थिक कड़ी में आपके पकोड़े सही से डिप नहीं करते और बिल्कुल नरम नहीं होते, हार्ड रह जाते हैं और वो मज़े की भी नहीं लगती। साथ तमाम मसाला जात जो मैंने अभी बताया आपको वो मैंने इसमें शामिल कर दी हैं ब्लेंडर में, और मैं इसको करूँगी अच्छे से ब्लेंड, ताकि एक स्मूथ सा, एक लस्सी की फॉर्म सा मिक्सचर हमारे पास रेडी हो जाए। और उस लस्सी को हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे चढ़ाना है, वो मैं आपको इंशाल्लाह अपनी आने वाली तमाम वीडियो में बताऊंगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, और अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, कंजूसी ना किया करें। लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें। अच्छा जी, यहाँ पर लस्सी हमारी रेडी हो रही है। तब तक मैंने ली एक मिट्टी की हांडी, क्योंकि मुझे मिट्टी की हांडी में खाना बनाना बहुत पसंद है और इसमें टेस्ट ही तब्दील हो जाता है, बहुत मज़े का जायका आता है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा अपने खानों को मिट्टी की हांडी में ही बनाएं। अच्छा जनाब, ऑयल डाला है यहाँ पर मैंने तकरीबन बहुत थोड़ा सा, क्योंकि बाद में तड़के में भी हमें ऑयल यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने डाली थोड़ी सी प्याज चॉप की हुई, साथ में तड़के में जो यूज़ कर रही हूँ वो है टमाटो पेस्ट, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्की सी क्वांटिटी। अच्छे से इसे मैं लो मीडियम फ्लेम पर जो है वो भून लूँगी। मैंने इसमें ऐड किया है थोड़ा सा लहसुन कुटा हुआ, और बस, और हमें इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा ऐड नहीं करना। बस मैं अच्छे से इस मसाले को भूनने लगी हूँ। अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। ये देखिए जनाब, आपका मसाला जो है वो भूनकर तैयार हो चुका है। अब इसमें डाल दीजिए अपनी तमाम वो लस्सी जो आपने रेडी की थी। इसमें ऐड करेंगे हम पानी, तकरीबन 3 गिलास के करीब मैंने यहाँ पर पानी इसमें इस्तेमाल किया है। पानी ज़्यादा रखें, लो मीडियम फ्लेम पर इसको पकाएं। सुबह चढ़ाएं, शाम में उतारें। जितना टाइम आप इसको देंगे कड़ी को, उतनी ही लाजवाब ये कड़ी जो है वो रेडी होगी। बिल्कुल जल्दबाजी मत कीजिएगा, कड़ी बनाने में बहुत सब्र की ज़रूरत होती है। साथ मैंने इसमें ऐड किया है तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब सॉल्ट। सॉल्ट के बाद मैंने इसको अच्छे से चलाया है, क्योंकि लाल मिर्च पाउडर और वो सब चीज़ें जो है वो हम पहले ही शामिल कर चुके थे। सिर्फ सॉल्ट ऐड नहीं किया था, तो सॉल्ट मैंने अब ऐड कर दिया इसमें। इसको लो मीडियम फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ दें। छोड़ने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप भूल जाएं, वक्तन फ़वक्तन इसको देखते रहिएगा कि ये बिल्कुल गाढ़ी ना हो गई हो या लग ना रही हो।
अच्छा जी, यहाँ मैंने पकौड़ों का मिक्सचर रेडी करना स्टार्ट कर दिया है। पालक को कट करके डाला है। आलू मैंने यहाँ पर मेरे पास अवेलेबल थे घर पर, आलू मैंने कट करके डाल दी हैं इसमें। अब मैंने जनाब इसके अंदर यूज़ किया है, तकरीबन मैंने डाला है 1 टीस्पून यूज़ करेंगे इसमें रेड चिली, हाफ़ टी स्पून मैंने इसमें डाला है सॉल्ट। साथ में आपने इसमें साबुत धनिया ज़रूर ऐड करना है, उससे बहुत मज़े का टेस्ट आता है। प्याज चॉप की भी रखी हुई थी, वो मैंने इसमें कट करके ऐड कर ली है, क्योंकि हम यहाँ पे प्याज आलू के पकोड़े बना रहे हैं। आपकी चॉइस है, आप आलू डालना चाहते हैं, नहीं डालना चाहते। प्याज भी ऑप्शनल है, कुछ लोग सिंपल खाना पसंद करते हैं, वो ये एक्स्ट्रा चीज़ें ऐड नहीं करते। यहाँ पे मैंने धनिया ऐड कर दिया, हरा प्याज ऐड किया कुछ इसके अंदर। सब्ज़ मिर्चें लाजमी ऐड कीजिएगा। सब्ज़ मिर्चें जो है वो पकौड़ों की शान होती हैं। जितनी सब्ज़ मिर्चें आप पकौड़ों में इस्तेमाल करते हैं, उनका टेस्ट उतना मज़े का बनता है। नहीं जी, हमारा मिक्सचर तो रेडी है। अब इसमें ऐड करेंगे हम इसका मेन इंग्रेडिएंट यानी कि बेसन। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी से और इसमें हम पकोड़े को फ्राई करेंगे। 1 बाय 1 छोटे छोटे पकोड़े मैंने यहाँ पर बनाए हैं। बड़े बड़े मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ, क्योंकि मेरे घर पे छोटे छोटे पकोड़ों को ज़्यादा पसंद किया जाता है। एक तो वो अच्छे से डिप हो जाते हैं और खाने में भी जो है वो मज़े के लगते हैं। तो छोटे छोटे पकोड़े डाल लीजिए। साथ में मैंने कड़ी अपनी चढ़ाई हुई थी, हल्की सी आग पर कड़ी को रखिएगा जब आप पकोड़ों को ऐड करें। उसकी रीज़न ये है कि ताकि पकोड़े आपकी कड़ी को सोक करते जाए। देखिए मेरी कड़ी का जो टेक्सचर है वो कितना जो है वो इतना थिक नहीं है, पतला सा ही मैंने रखा है, क्योंकि ये बाद में ख़ुद ही से गाढ़ी हो जाती है। तो अब बेहतर यही है कि आप उसको पतला ही बनाएं। यहाँ मैंने पकोड़ों को फ्राई किया है। जब लाइट ब्राउन कलर में आ गए तो मैंने उन पकोड़ों को शामिल कर दिया था अपनी कड़ी में। आप भी मुझे बताइएगा कि आप पकोड़े किस अंदाज में बनाते हैं। इसमें सोडा वगैरह कुछ भी इस्तेमाल मैंने नहीं किया, बिल्कुल सिंपल से पकोड़े हैं मेरे। सोडा वैसे भी हार्मफुल होता है, ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए चीज़ों में। देखिए क्रिस्पी से सिंपल से पकोड़े, छोटे छोटे पकोड़े, और ये मैंने डाल दिए हैं कड़ी में डिप होने के लिए। और आप इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए खाने से पहले ऐसे ही छोड़ देंगे, ताकि पकोड़े जो है वो कड़ी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर लें। देखिए कितने मज़ेदार लाजवाब से लग रहे हैं शक्ल से। इसको अच्छे से चला लीजिए सर्व करने से पहले और तड़का लगाने से पहले लीजिए। तड़के की तैयारी करते हैं। मैंने तड़के के लिए लिया है तकरीबन हाफ़ कप ऑयल। इसमें मैंने डाला है साबुत धनिया और साबुत लाल मिर्च। इसके बगैर तो कड़ी का बिल्कुल भी मज़ा नहीं आता। ये 2 कड़ी के मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। साथ मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कड़ी पत्ता। कड़ी बना रहे हैं तो कड़ी पत्ते को हम कैसे भूल सकते हैं। साथ मैंने यहाँ पर ऐड करने जा रही हूँ ज़ीरा। ज़ीरे को भी हम तड़के में ऐड करेंगे, इससे फ्लेवर बहुत मज़ेदार आता है। कड़ी का मेन इंग्रेडिएंट होता ही इसका तड़का है। तड़का बेस्ट हो तो कड़ी भी बेस्ट होती है। ऊपर से मैं इसमें ऐड किया है थोड़ा सा रेड चिली पाउडर। उसकी रीज़न ये है ताकि कड़ी का आपका कलर ही चेंज हो जाए। ऊपर से रेड रेड कड़ी मज़े की लगती है। तो ये लीजिए मैंने लगा दिया है तड़का कड़ी को, और ये सर्व होने के लिए रेडी है। और बहुत बहुत मज़ेदार बनती है। इस तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद है आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो ज़रूर वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस तरीके से बनाते हैं। आप जिस भी तरीके से बनाते हैं मुझे ज़रूर अपनी मेथडोलॉजी, अपना तरीका शेयर कीजिएगा, क्योंकि हर एक इंसान का बनाने का तरीका डिफरेंट होता है और जायका भी डिफरेंट होता है। तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कैसी लगी आपको कड़ी और आप लोग किस तरीके से बनाते हैं। साथ में इसमें गार्निश करूँगी ऊपर से हरे धनिए से। हरे धनिए से इसका टेस्ट और दुबाला हो जाता है। आप इसको बॉयल राइस के साथ या गर्मा गर्म रोटी और ऊपर देसी घी के साथ या मक्खन के साथ आप कड़ी को सर्व कर सकते हैं।
ये आप अपने स्पेशल इवेंट्स पे भी रख सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ इसके पकोड़े कितने स्मूथ बने हैं। एक बोल में पकोड़ा आपको निकाल कर उसको तोड़कर दिखाती हूँ कि ये किस कदर स्मूथ बने। बिल्कुल भी हार्ड नहीं बने। हार्ड पकोड़े कड़ी में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। जब तक पकोड़ों में कड़ी एब्जॉर्ब ना हो, आपकी कड़ी जो है वो इम्परफेक्ट है। देखिए मैं पकोड़ा आपको तोड़ के यहाँ पर दिखाती हूँ। हमारे घर में सारे कड़ी का इंतज़ार करते हैं जैसे बनती है, तो हम लोग इसको ऐसे भी खाना पसंद करते हैं। देखिए पकोड़े जो हैं वो कितने नरम बने। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे चैनल मामाज़ मेड को इसी तरह अपना प्यार देते